सभी को नमस्कार और पवित्र श्रावण मास की अनेक शुभकामनाएं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा। हरि और हर एक ही हैं, तो पहले करते हैं मंगलाचरण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि और हर एक ही है। इस कथा की पार्श्वभूमि क्या है, ये कथा क्यों आई, वो पार्श्वभूमि हम लोग देखते हैं। तो उसकी पार्श्वभूमि ये है कि भृगु ऋषि द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। अब इस परीक्षित राजा को शाप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है और उन्हें मुक्ति चाहिए थी। तो श्री शिव मुनि श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें कह रहे थे और उस दिन वो कथा कह रहे थे भृगु ऋषि द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। उन्होंने कहा, हे परीक्षित सुनो, एक बार सरस्वती नदी के किनारे यज्ञ के लिए बहुत सारे ऋषि आए थे। सभी में क्या चर्चा चल रही थी, ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु, इन त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। उनके बहुत तर्क और वितर्क चल रहे थे, लेकिन कोई निर्णय उनसे लिया नहीं जा रहा था, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। आखिरकार सब ऋषियों ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी ब्रह्मदेव के पुत्र भृगु ऋषि को सौंप दी। भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मदेव की सभा में गए। उनकी सत्व परीक्षा लेने के लिए जानबूझ के भृगु ने ना तो उन्हें प्रणाम किया, ना ही स्तुति की। ब्रह्मदेव को क्रोध आया, लेकिन कुछ बोले नहीं। भृगु ऋषि वहां से निकले और सीधे कैलाश पर आए। भगवान शंकर भृगु को देखते ही आनंद विभोर हुए और भृगु को आलिंगन देने के लिए आगे बढ़े। लेकिन भृगु ने कहा, तुम मर्यादाओं का पालन नहीं करते, और उनके आलिंगन का स्वीकार नहीं किया। तब महादेव के नेत्र क्रोध की वजह से लाल हो गए और उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारने के लिए वो आगे बढ़े। लेकिन देवी सती ने महादेव के चरणों पर गिरकर उनका क्रोध शांत किया। वहां से भृगु ऋषि निकले और सीधे वैकुंठ लोक आए। और वैकुंठ लोक आए तो उन्होंने देखा श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर सोए हैं। उन्होंने सीधा जाकर विष्णु के छाती पे जोर से लात मारी। विष्णु जाग गए और लक्ष्मी के साथ उन्होंने उठकर भृगु मुनि को प्रणाम किया और बोले, आपके कोमल पैरों को लगा तो नहीं, क्योंकि मेरी छाती वज्र के समान कठिन है। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले आपके चरण तीर्थ से वैकुंठ लोक, मैं और मेरे अंदर रहने वाले लोकपाल सभी को पवित्र कीजिए। आपके चरणों से पवित्र हुए मेरे वक्षस्थल पे लक्ष्मी वास करेगी। यह सुनने से भृगु मुनि आनंदित हुए और वहां से, जहां सब ऋषि मुनि उनकी राह देख रहे थे, वहां पहुंचकर भृगु मुनि ने सभी ऋषियों को पूरा वृत्तांत सुनाया। और तब से ऋषि मुनि भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। दक्ष प्रजापति विष्णु भक्त थे, महादेव उनके दामाद थे। फिर भी जब दक्ष प्रजापति की तरफ से आयोजित सभा में जब दक्ष प्रजापति आए और सभी देवताओं ने उठकर उनका अभिवादन किया, लेकिन महादेव उठे नहीं, तब दक्ष ने उनकी निर्भत्सना की और यज्ञ में महादेव को हवीर भाग नहीं दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की। महादेव जी को दक्ष प्रजापति ने दिए हुए शाप की वजह से वो इस पृथ्वी पर मूर्ति या सगुण रूप में
नहीं तो दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। शैव और वैष्णव दो पंथों का निर्माण हुआ। देवों ने, संतों ने, ऋषियों ने भी यह भेद किया। हरि और हर एक ही है, अलग नहीं है। हरि मतलब श्री हरि विष्णु और हर मतलब महादेव। शिव पुराण में स्वयं महादेव ने विष्णु से कहा, जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। अब विष्णु बोले, स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हरि की यह बात सुनकर हर ने हरि की बात का अनुमोदन किया। हरि हर भेद नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी यही कहा है। शिव पुराण में यही कहा गया है। इस हरि और हर भेद नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक कथा है नरहरि सोनार की। वह विश्वनाथ के भक्त थे। सालों से पंढरपुर में रहने के बावजूद उन्होंने कभी पांडुरंग के दर्शन नहीं किए। एक बार वहां के साहूकार ने मन्नत मांगी थी, मैं सोने का कमरबंद चढ़ाऊंगा पांडुरंग भगवान को। वह साहूकार कमरबंद बनवाने के लिए नरहरि सोनार के पास आया। साहूकार को सोने का कमरबंद बनवाने को दिया, लेकिन वो कमरबंद पांडुरंग की मूर्ति पर चढ़ाते वक्त छोटा पड़ा। सोनार ने साहूकार को कहा, आप मेजरमेंट लेके आइए। लेकिन उसके बाद भी, दूसरा कमरबंद बनाने के बाद भी वो पांडुरंग को नहीं आया, वो छोटा ही पड़ा। तब साहूकार ने सोनार से कहा कि आप मंदिर में आइए, आप खुद नाप लीजिए। लेकिन सोनार जो था वो पांडुरंग को कभी मानता ही नहीं था। वो सिर्फ शिव जी का ही नाम जपता था, शिव भक्त था। तो फिर आखिर में साहूकार ने बोला, ठीक है, मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधता हूँ, फिर आप मंदिर में आइए। इस तरह से नरहरि सोनार की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें पांडुरंग के मंदिर में लेके गए। उन्होंने पांडुरंग की मूर्ति की कमर का नाप लेना शुरू किया। लेकिन क्या आश्चर्य, पांडुरंग की जगह उन्हें शिवलिंग का आभास होने लगा। आखिर में उनकी आंखों की पट्टी खोली, उन्होंने पांडुरंग को देखा और पांडुरंग के चरणों में नतमस्तक हो गए। पांडुरंग ने नरहरि सोनार के मन में जो हरि और हर का भेद था उसको मिटाया। नरहरि सोनार पांडुरंग के कट्टर भक्त हुए और संत बने। नाम स्मरण ही उनका कर्म बना। इसलिए हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए। श्री हरि विष्णु और शंकर एक ही हैं। शंकर और श्री हरि विष्णु एक ही है, वो अलग नहीं, उनमें कोई भेद नहीं, वो अभेद है। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभो।